नेवर अ बिग डील। तो पढ़ना कैसे है, मॉड्यूल्स करने चाहिए कि नहीं। हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। और आज के वीडियो में ना विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर इन बायोलॉजी। ऑल ऑफ यू नो कि भाई 50% ऑफ द वेटेज बायोलॉजी से आता है, टाइम कम लगता है, सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो 350 लाना इज नेवर अ बिग डील, आराम से आ सकता है। अब बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, उसके मॉड्यूल्स करने चाहिए कि नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, कैसे अप्रोच करना है, कंप्लीट बायोलॉजी का गाइड इन दिस वीडियो विल बी गेटिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्किप कर देंगे और जो भी बच्चे देखेंगे शायद इम्प्लीमेंट ना करें। तो प्लीज़ डोंट बी एनी ऑफ देम, ठीक है। अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भाई देखो ही मत, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो बेटर, टाइम बर्बाद क्यों करना। बट एटलीस्ट अगर तुम देख रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, हाउ शुड यू अप्रोच बायोलॉजी, कैसे करना चाहिए। पहले तो यू आर हैविंग क्लासेस, तुम्हारे क्लास हो रहे होंगे, तुम कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ले रहे हो। सो यू आर हैविंग सम लेक्चर्स, ठीक है। कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया हो, क्लास से आओ, मतलब क्लास खत्म करने के बाद एक नोटबुक लो, एक रफ पेज लो, कुछ भी करो, एंड क्लास नोट्स में जो भी तुमने लिखा है अच्छे से उसको रिवाइज करो। कोशिश करो खुद से मतलब याद करने का, जितना याद आ रहा है लिखो, उसके बाद नोट्स पढ़ो। हाँ, कुछ भी चीज़ एनसीईआरटी के अंदर वाला बाहर वाला, मतलब कोई भी चीज़ एनसीईआरटी में हो या ना हो उसको एक बार रीड कर लेना है। यू शुड नॉट इग्नोर एट फर्स्ट रीडिंग जो भी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, स्किप करते हुए नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरे नोट्स को पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, उसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ो। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा अगर कोई भी कंसेप्ट या कोई भी लाइन टीचर ने बोला भी था ना आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ लिंक होता है। कंसेप्चुअल बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो तुम्हें समझने में हेल्प करता है, ठीक है, कि अच्छा टीचर ने ये बोला था, ये लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं है बट ये बोला था, तभी जाके मैं समझ पा रही हूँ कि अच्छा मतलब ये लाइन क्यों लिखा गया, ठीक है। सो बेसिकली नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है उसको, नोट्स को, उसके बाद जो भी टॉपिक उस दिन क्लास में पढ़ाया गया है उसको एनसीईआरटी से आके पढ़ाई कर लेना है। ऐसे करके हर दिन करना है, पूरे चैप्टर का करना है। एंड जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देखो मैं क्या करती थी, सुबह उठते ही पहला मेरा 30 मिनट्स का सेशन होता था बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग का। उठते ही बेड से उठते ही बाहर नहीं जाती थी, वॉशरूम नहीं, सॉरी बट इट हैपेंड, ठीक है, मेरे साथ होता था, उठ के ही थोड़ा पढ़ लिया। तो मुझे लगता था कि ठीक है चलो दिन का स्टार्ट अच्छा हुआ। कल या परसों जो भी पढ़ा था ना उसको थोड़ा एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया। तो तुम भी अगर ऐसा करोगे कि ठीक है आज मानो 7th लेक्चर है, फिर 6th एंड 5th लेक्चर में जो भी चीज़ें कवर हुआ है टॉपिक उसको मैं फिर से एनसीईआरटी से नेक्स्ट डे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे दैट विल बी वेरी गुड। तो वो तुम साथ में लेके चल रहे हो। ऐसा करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीशन के बाद बैठ के एट वन गो, हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि 2 घंटे लगा के पूरे पढ़ो एंड थोड़ा भी 10 मिनट ब्रेक ना लो, दैट्स अप टू यू, बट एक ही दिन में पूरा एट वन गो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। मिनिमम 3 रीडिंग इसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा फॉर श्योर। 3 रीडिंग्स तुम्हारे हर एक पार्ट का हो चुका है चैप्टर कंप्लीट होते होते, डन। उसके बाद तुम क्या करोगे, जब 3 रीडिंग हो गया, जब तक ये रीडिंग का टाइम चल रहा था ना 3 रीडिंग तक, ज़्यादा एनसीईआरटी को हाईलाइट या मार्क नहीं करना है। वाई? बिकॉज यू डोंट नो कौन सी चीज़ें तुम भूल रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड तुम शायद आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, या फिर जो भी चीज़ें सिंपल चीज़ें तुम्हें याद रहने वाली है ना, उनको भी तुम शायद मार्क कर लोगे, तुम्हें लगेगा यार ये तो इंपॉर्टेंट है, बट दे आर शायद इंपॉर्टेंट, बट तुम आराम से याद रख लोगे, ठीक है, तो उनको मार्क नहीं करना है। उसके बाद जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे ना, ऑब्वियसली जब तुम्हारे 2-3 रीडिंग हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यू हैव सॉल्व द डीपीपीज या फिर जो भी असाइनमेंट्स वगैरह थे, उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे, लास्ट 10 ईयर्स के लगा लेना, ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 टू लाइक 2013 के बाद से लगाना, ठीक है, उससे पहले वाले मत लगाना। तो जो तुम करोगे तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा कौन से ईयर में कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन आया था। अगर हो सके जो चीज़ें तुम भूल रहे हो ना, अगर तुम कोई भी लाइन के साइड में ये वाला पार्ट 2013 में आया था या फिर 2018 में आया था या फिर 2019 में आया था, अगर तुम ये मार्क कर लेते हो ना तो तुम्हारा दिमाग वो बाद में रिटेन कर पाता है। तो उसके बाद तुम बस ईयर लिख लेना वहाँ पे कि ये वाले लाइन से इस ईयर में क्वेश्चन आया था। ऐसे करके चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है एंड यू डोंट नीड टू गो बैक टू एनी अदर सोर्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तुम जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना तभी तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुई है, एंड कैसे करके तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। एंड देखो पढ़ते टाइम ना थोड़ा एक्टिव रिकॉल करके पढ़ना, मतलब जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ। पर मैं टीचर होती या फिर लाइक आई यूज टू सेट द पेपर्स, मैं अगर पेपर बनाती कुछ भी करती, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास पावर होता तो मैं इस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछती। आस्क योरसेल्फ कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं फ्रॉम दैट पैराग्राफ, फ्रॉम दैट लाइन,
ऐसे करके पढ़ोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड ऑल्सो रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे से रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लास लेना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, हर दिन थोड़ा बहुत करके पढ़ना है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन वगैरह लगा लिए प्रीवियस ईयर के, उसमें लिख लिया, खुद से पूछ लिया किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑल मतलब पढ़ाई पूरा रेडी है। पढ़ने का तरीका, अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तुम्हें डाउट नहीं होगा बायोलॉजी में, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। क्यों? बिकॉज तुम्हें एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई दिक्कत तो है नहीं, कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू कि हमें शॉर्ट नोट बनानी चाहिए कि नहीं। देखो, शॉर्ट नोट बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के मत बनाओ, क्योंकि देखो एनसीईआरटी तुम जितना बार पढ़ोगे वहीं के उसी के लाइन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितना तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, बिकॉज तुम एक्सपोज होगे, है ना, तुम्हें पता चलेगा कि कौन से लाइन से कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो तुम बार बार लाइन्स पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा। हाँ, तो फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगा, चीज़ें जल्दी याद आएंगी एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा शॉर्ट नोट तुम्हारा एनसीईआरटी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल्स, एनाटॉमी के कंपैरिजन्स, डाइकोट रूट हो गया डाइकोट लीफ हो गया, उनमें कंपैरिजन, डाइकोट मोनोकोट में कंपैरिजन, ऐसे कंपैरिजन जो स्टडी है ना, जो मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करने का है। एंड प्लान पीजीआर जो है, पीजीआर का जो भी हार्मोन्स के रोल्स वगैरह हैं, उनको तुम शॉर्ट शीट में मतलब लिख चिपका सकते हो, नहीं तो बस एक पेज में लेके उनको लिख दो। ठीक है, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, सुबह उठ के भी थोड़ा 5 मिनट देख लिया, ऐसे करके रिवाइज करो। हर चैप्टर का ऐसे बैठ के एनसीईआरटी से लाइन ढूंढ ढूंढ के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तुम नोट्स बनाओगे वैसे करके लाइन ढूंढ ढूंढ के, टाइम काफ़ी लगेगा। सुंदर नोट से, सुंदर हैंड राइटिंग से बनाओगे, बाद में जाके भूल ही जाना है तुम्हें, वहाँ से तुम क्या रिवाइज करो। एनसीईआरटी पढ़ना ही इज़ बेटर। ठीक है, बिकॉज सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें नहीं पता कहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, सो इट्स बेटर टू रीड ऑल द लाइन्स। लेकिन एग्जाम्पल वगैरह, कंपेरिजन वगैरह थोड़ा बार बार रिविजन करना होता है, इसीलिए पढ़ो उनको थोड़ा टाइम देके। ठीक है, शॉर्ट नोट का क्लियर हो गया। मॉड्यूल्स करना चाहिए कि नहीं। देखो भाई, मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा डेटा तुम्हें काफ़ी मिलेंगे, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम अभी से उनको पढ़ो। क्यों? तुम्हारा सब कुछ हो गया, अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिए, टेस्ट दे दिया, सब कुछ हो गया, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता तो अच्छा होता, शायद वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा जो मुझसे स्किप हो जाएगा, मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी से बाहर वो लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा पूछ रहे हैं तो उसको तुम खुद से ना ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मॉड्यूल्स पढ़ के टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, फोमो में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें बायोलॉजी में जानना है वो तुम आराम से सीख जाओगे व्हेन यू विल कम टू एमबीबीएस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम मॉड्यूल से फिर से थियरी पढ़ो। ठीक है, तुम इनको फॉलो करो, बस लेक्चर लेना, नोट्स बनाना, रिविजन करना एनसीईआरटी से, क्वेश्चंस लगाना, एंड शॉर्ट नोट्स उनके ही बनाना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मार्क अननेसेसरीली पूरे बुक को नहीं रखना है। दिस अ वेरी डिस्क्लेमर वाला एडवाइस फॉर बायोलॉजी। मुझे पता है कि तुम बच्चे मतलब ऐसा करते हैं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दीदी, हर एक लाइन से तो क्वेश्चन आया है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है मतलब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हर एक लाइन तुम्हें पढ़ना है। हर एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक लाइन रंग दोगे। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट, वहाँ से कहीं किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, बट रंगने का नहीं है उनको। ठीक है, वही रंगो जो तुम भूल जाते हो। इसीलिए 3-4 बार पढ़ लो पहले एनसीईआरटी को। ठीक है, अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लो चैप्टर को अच्छे से। उसके बाद जो तुम भूल रहे हो, जो क्वेश्चन में आ रहा है बट तुम भूल रहे हो, उनको रंगो, ताकि तुम बस जब तुम पेज पलटोगे ना तो तुम जो तुम भूल रहे हो बस उसी को देख लो। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे करना है अप्रोच, कंप्लीट बायोलॉजी का अप्रोच यही होना चाहिए भाई। रिवीजन अच्छे से करो, कोई चैप्टर हो गया मतलब उसको छोड़ो नहीं, पहले समझो, पहले अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद नोट्स वगैरह अगर तुम्हारे पास है या फिर बना रहे हो, कुछ भी है, बट सेल्फ स्टडी करके उनको प्रैक्टिस करना इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी बस हाथ में लेके पढ़ाई कर रहे, नो। टेक अ पेन, एक रफ पेपर लो, पढ़ते पढ़ते लिखो ना यार। जितना ज़्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उतना ही तुम्हारा रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा इन्वॉल्व होके पढ़ो, डिस्क्रिप्टेड में मत पढ़ो कि हाँ स्टोरी बुक की तरह एनसीईआरटी कभी भी पढ़ते पढ़ते लुढ़क गए है ना, और सोते सोते पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ाई थोड़ा सीरियस मोड में करना इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोल रही हमेशा एकदम एकदम गंभीर रहो, एकदम हाँ मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है, ये नहीं, नो। बट व्हेन यू आर स्टडिंग, नो, इट शुड फील लाइक यू आर स्टडिंग। जब तुम खेल रहे हो, जब तुम थोड़ा एंजॉय कर रहे हो, इट शुड फील लाइक यू आर एंजॉइंग। रिलीज ऑल द स्ट्रेस। बिल्कुल मत सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, ये वो नहीं। पर जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, इट्स फील लाइक
इट शुड फील लाइक कि भाई यही साल है जो है, यही जो 8-9 महीने हैं वही टाइम है, उसी में मुझे पूरा करना है। आई कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है? इसीलिए हर चीज़ करो, अच्छे से पढ़ो, पूरा इन्वॉल्व होके पढ़ो। पढ़ाई इट्स काइंड ऑफ साधना, ठीक है? ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने बोल दिया, समराइज भी कर दिया। आई होप यू विल इम्प्लीमेंट दिस एंड अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, इतना आई कैन अश्योर। बाकी इट्स अप टू यू, तुमने इतना वीडियो अगर पूरा देखा है, तुमने अगर पूरा वीडियो देखा है देन प्लीज़ अश्योर कि तुम इम्प्लीमेंट करोगे यार, ठीक है? बाकी अच्छे से पढ़ो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट को मैं कवर करके बनाऊँ वो भी कमेंट कर देना, फिजिक्स या केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री में भी जो भी पार्ट है, मतलब जो भी है, ठीक है? जो भी चाहते हो कि जो सब्जेक्ट का डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि ऐसे अप्रोच करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।